फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्र प्राणीशास्त्री हुए थे और उन्होंने 19वीं शताब्दी में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध का सूत्र प्रतिपादित किया। और ये रीति सर्वोत्तम रीति मानी जाती है सहसंबंध ज्ञात करने के लिए। इस रीति द्वारा प्राप्त गुणांकों के मुख्य लक्षण जो है वो निम्नानुसार है। इससे सबसे पहले इससे दिशा की जानकारी हो जाती है, अर्थात यदि सहसंबंध गुणांक का मूल्य अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों श्रेणियों में सहसंबंध धनात्मक है, अर्थात दोनों में साथ साथ वृद्धि होती है। एक ऋणात्मक सहसंबंध जो है ये विपरीत संबंध को दर्शाता है। दूसरा मात्रा तथा सीमाएं, इससे सहसंबंध की मात्रा का अंकात्मक मापन प्राप्त हो जाता है। इस गुणांक का मूल्य सदैव +1 से -1 के बीच होता है। +1 होने पर पूर्ण सहसंबंध और -1 होने पर पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध और 0 होने पर किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं। इसे सहसंबंध का आदर्श माप भी कहा जाता है। सहसंबंध की मात्रा प्राप्त हो जाती है प्रत्येक संबंध माला से समांतर माध्य ज्ञात करके, और इस सहसंबंध का इससे परिकलन किया जाता है। सहसंबंध ज्ञात करने के सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का मूल्य फॉर्मूला जो है ये सिग्मा dx dy अपॉन n अपॉन प्रसरण ऑफ x इंटू प्रसरण ऑफ y को वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y। इसका सिंपल फार्मूला आप देखिए। सिंपल फार्मूला, सबसे सिंपल फार्मूला जो आपको यूज़ करना है प्रत्यक्ष रीति के अंतर्गत वो है सिग्मा dx dy अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y। अब मैं बताऊंगी आपको व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध रीति ज्ञात करने का तरीका। व्यक्तिगत श्रेणी में यदि हमें सहसंबंध ज्ञात करना है तो सबसे पहले दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य निकाला जाता है। दोनों श्रेणियों का समांतर माध्य निकालने के पश्चात हम dx निकालते हैं। dx होगा x माइनस एक्स बार। ये dx दिख रहा है आपको, x माइनस एक्स वाई। और इसी तरह से dy निकाला जाता है y माइनस वाई बार। dx dy निकालने के पश्चात सिंपल फार्मूला जो आपको यूज़ करना है वो आप देखिए, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है सिग्मा dx dy अपॉन √ सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए आपको मैं वापस से बता रही हूँ। सबसे पहले आप दोनों श्रेणियों का x श्रेणी और y श्रेणी दोनों श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य अगर पूर्णांक में आता है तो आपको प्रत्यक्ष रीति काम में लेनी है, अन्यथा आपको अप्रत्यक्ष रीति काम में लेनी है। प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए आप सबसे पहले dx इक्वल टू x माइनस एक्स बार निकालेंगे और dy इक्वल टू dy माइनस वाई बार निकालेंगे। dx और dy निकालने के पश्चात आपको dx इंटू dy करना है, और ये dx इंटू dy होगा dx dy निकालने के पश्चात आपको जो dx निकाला है उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करते जाना है और ये हो जाएगा सिग्मा d स्क्वायर x। फिर dy जो निकाला है उसका भी स्क्वायर करते जाना है और उसका योग करने से आएगा सिग्मा d स्क्वायर y। और उसके पश्चात आपको फॉर्मूला यूज करना है r इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन √ सिग्मा d स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई। ये फार्मूला आपको यूज़ करके प्रत्येक श्रेणी में आप दो समंक मालाओं के बीच में सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको सीधा प्रमाप विचलन दिया हो या प्रसरण दिया हुआ हो तो उस स्थिति में आपको इसके स्थान पर ये फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं जिसमें दोनों श्रेणियों के प्रमाप विचलन दिए हुए हों। तो r इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n सिग्मा x सिग्मा y, या सिग्मा x जो है ये प्रमाप विचलन है और तो इस स्थिति में हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और अगर दोनों श्रेणियां डायरेक्ट दी हुई है तो आपको प्रत्यक्ष रीति द्वारा ये इस सिग्मा dx dy अपॉन √ सिग्मा d स्क्वायर x इंटू डी स्क्वायर वाई का प्रयोग करना है। अब एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर आपको आयु दी हुई है, पति की आयु दी हुई है, ये पति की आयु दी हुई है और यहाँ ये पत्नी की आयु दी हुई है। पति की आयु है 23, 27, 28, 28, 29, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये पति की आयु दे रखी है और इसी तरह से पत्नी की आयु भी दे रखी है वर्ष में, और आपको इन दोनों के मध्य सहसंबंध गुणांक का परिकलन करना है। आप देखिए, इसमें सबसे पहले हमने x श्रेणी ली, x श्रेणी का योग ज्ञात किया। समांतर माध्य निकालने के लिए हमने x श्रेणी का योग ज्ञात किया। x श्रेणी का योग जो आया है उसको हमने 10 से गुणा करके हमने x बार ज्ञात किया। x श्रेणी का योग जो है 300 आया है
और इसका समांतर माध्य है 30 समांतर माध्य आने के पश्चात हमने इससे dx ज्ञात किया। dx जो है ये है x माइनस एक्स बार। तो 23 में से 30 जाएंगे, आप देख सकते हैं -7 आएगा। 27 में से 30 गए -3, और इस तरह से आप इसको माइनस करते जाएंगे। लास्ट संख्या 36 में से 30 गए आए +6। तो इस तरह से आपने dx ज्ञात किया। dx ज्ञात करने के पश्चात आप इसका d² निकालेंगे। d² में इन सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना है। आप देख रहे हैं 7 का स्क्वायर 49 आया है, 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से चलते जाएंगे और नेगेटिव संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और पॉजिटिव संख्या तो पॉजिटिव है ही है। और इस तरह से d² पूरा पॉजिटिव हो गया है, और इसका योग ज्ञात करने पर सिग्मा d² आपके पास आया है 138 आपको सिग्मा d² प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात आप y श्रेणी दे रखी है। y श्रेणी में आप देख रहे हैं एज दे रखी है 18, 20, 22, 27, ये y श्रेणी दे रखी है। इस y श्रेणी का योग ज्ञात किया। इस योग ज्ञात करने से आप देख रहे हैं इसका योग आया है 250। 250 को आपने 10 से डिवाइड किया, y बार आया आपके पास 25। इसके द्वारा आप dy ज्ञात करेंगे। dy हुआ है y माइनस y बार। तो एक एक संख्या को कि y की एक एक संख्या को इसमें से माइनस करते जाएंगे। 18 में से 25 गए -7, 20 में से 25 गए -5। इस तरह से आप करते जाएंगे, और ये आया है आपके dy ज्ञात करने के पश्चात आप एक एक का स्क्वायर करेंगे। ये आएगा आपका d² y निकालने के पश्चात आप निकालते हैं dx dy में आपको, जैसा कि आपको पता है, आपको dx और dy दोनों का गुणा करना है। अब dx कहाँ है? dx है ये dx है और ये dy है। इन दोनों का गुणा करना है। -7 × -7 बराबर हुआ +49। इसी तरह से -3 × -5 = हुआ +15। तो इस तरह से आपने ये dx dy निकाला है, और इस dx dy का जो योग आया है वो आया है 123। इसके पश्चात अब आपके पास सिग्मा dx dy आ गया है, सिग्मा d² आ गया है। सिग्मा dx dy है 123, सिग्मा d² है 138, सिग्मा d² है 164। ये आपके पास आ गए हैं। इसके पश्चात आप सूत्र जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इस सूत्र का आप प्रयोग करिए, सिग्मा dx dy अपॉन √ सिग्मा d² इंटू सिग्मा d²y। इसमें आपने सिग्मा dx dy की जगह 123 रखा, सिग्मा d² 138, 164, इनको गुणा करने से ये आपको प्राप्त हुई है प्लस का 0.82, अर्थात पति और पत्नी की आयु में धनात्मक सहसंबंध है, और धनात्मक सहसंबंध भी बहुत अधिक मात्रा का है 0.82, अर्थात 82% दोनों के मध्य सहसंबंध पाया गया है। और इस तरह से हम प्रत्यक्ष रीति के द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है तुम्हारी काल पियर्सन की रीति, प्रत्यक्ष रीति। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष रीति। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपको एक ही सूत्र देखना है, सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा d² इंटू सिग्मा d²y। इसके पश्चात आपको इस सूत्र के द्वारा इसको हल करना है।